नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो सभी उठ जाइए, आज आरसीडी का एग्ज़ाम है। तो अपने क्लास है वो शुरू करते हैं। तो वैसे तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी वीडियो अपलोड कर दी थी। तो आप में से कईयों ने वो वीडियो देख भी ली होगी, लेकिन कुछ पेपर थे जो रह गए थे। तो अभी जो 3 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था आरसीडी का, तो उसके अंदर से और कुछ क्वेश्चन जो बुक वगैरह के अंदर से मैंने अभी तैयार किए हैं, तो उनके लिए मैं आपके लिए एक तरीके की लाइव क्लास है वो लेकर आया हूँ। तो इस क्लास को आप पूरा देख लीजिएगा, ताकि आज जो आरसीआईटी का एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प है वो इस वीडियो से मिलेगी, इस क्लास से आपको मिलेगी। तो जल्दी जल्दी से जिनका भी आरसीआईटी का एग्ज़ाम है उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि अपने क्लास है वो शुरू करें। तो जल्दी जल्दी जिनका भी पेपर है, जिनका आज आरसीआईटी का 28 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि अपने जल्दी से जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो अपने आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। तो इसमें निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन एंड्रॉयड, बी नंबर ऑप्शन है आईओएस, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज, डी नंबर ऑप्शन है लाइनक्स ओएस। तो इसका जो राइट आंसर है पहले का वो हो जाएगा लाइनक्स ओएस। तो ये क्या होता है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद इसी के साथ अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो अपने वैसे तो मोबाइल लॉक के बारे में सभी को पता ही होता है भी, जो अपने मोबाइल के ऊपर कौन कौन से लॉक है वो लगा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है पैटर्न, बी नंबर ऑप्शन है पिन, सी नंबर ऑप्शन है पासवर्ड, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इन लॉक्स के बारे में वैसे तो आपको पता ही है, तीनों लॉक होते हैं। पैटर्न क्या होता है इस तरीके से, 9 आपको डॉट दिए होते हैं। तो इन डॉट्स के अंदर आप कोई भी श्रृंखला को बना के और अपना पैटर्न है वो सेट कर सकते हो। तो इसको कहा जाता है पैटर्न। तो ये इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन है वो दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो दाईं ओर के पूछा गया है, तो दायां जो शब्द है वो डी से स्टार्ट होता है, और इधर जो डिलीट है वो भी डी से स्टार्ट होता है। तो ये मैंने पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो थी उसके अंदर भी आपको बताया था। और यही अगर बाएं का पूछ लिया जाए तो बायां बी से स्टार्ट होता है, और बैक स्पेस है वो बी से स्टार्ट होता है। तो अगर बैक स्पेस बाएं का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, बैक स्पेस हो जाएगा। अगर दाएं का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिलीट। ठीक है, तो इसमें क्योंकि दाएं का पूछा गया है तो दाएं का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता क्या है, पेज जो अपने को इस तरीके से सीधा पेज दिखाई देता है इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। ये क्या हो गया, पोर्ट्रेट मोड में हो गया। और लैंडस्केप के अंदर क्या होता है, यही पेज कुछ इस तरीके से अपने को लेटा हुआ नज़र आता है। जो पेज की लंबाई है वो चौड़ाई में बदल जाती है, और जो चौड़ाई है वो लंबाई में बदल जाती है। तो ये क्या होता है, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप के अंदर अपन इसको कर सकते हैं। तो वो किस ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है हेडर और फुटर टूल बार, बी नंबर ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, सी नंबर ऑप्शन है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, डी नंबर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की सहायता से अपने क्या है डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भी पेज ओरिएंटेशन क्या होते हैं या कौन कौन से होते हैं, तो पेज ओरिएंटेशन जो होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं। तो ये भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे। तो यानी जैसे आपने एक टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है और वही सेम फॉर्मेटिंग अगर आपने दूसरे टेक्स्ट के ऊपर करनी है तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करोगे, तो इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है होम कॉपी और होम पेस्ट कमांड। तो यानी जो अपने एक तो इसमें ये कमांड दे रखी है, तो इसका जो राइट आंसर है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का। तो अपने फॉर्मेट पेंटर की सहायता से क्या है एक टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग की हुई है उसको कॉपी करके और किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर इसकी शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जा सकती है। तो शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी फॉर्मेट पेंटर की यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है। तो ये भी कई बार RCET एग्जाम में पूछा गया है। MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है ये फॉर्मेट पेंटर। तो इससे संबंधित RCET एग्जाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो यानी एक पावर पॉइंट शो के अंदर कौन कौन सा फॉर्मेट है वो ऐड किया जा सकता है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन .jpg, बी नंबर ऑप्शन .gif, सी नंबर ऑप्शन .wav और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पावर पॉइंट शो में अपने ये तीनों के तीनों फॉर्मेट है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है स्लाइड एनिमेशन, बी नंबर ऑप्शन है कस्टम एनिमेशन, सी नंबर ऑप्शन है कस्टम ट्रांजिशन, डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है सातवें का वो हो जाएगा डी, यानी स्लाइड ट्रांजेक्शन होता है। यानी जब अपने कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं स्लाइड शो के दौरान, यानी जब वो इफेक्ट यानी तो क्या होता है अप्लाइड इफेक्ट स्लाइड ट्रांजेक्शन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है स्लाइड लेआउट विकल्प, बी नंबर ऑप्शन है स्लाइड ऑप्शन ऐड, सी नंबर ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, डी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट से अपने क्या है सभी स्लाइड पर एक जैसा प्रदर्शन यानी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट से संबंधित है ये क्वेश्चन, तो कई बार RCET एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो यानी साइबर खतरा कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है वायरस, बी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, सी नंबर ऑप्शन है ई-कॉमर्स, डी नंबर ऑप्शन है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो यानी जो साइबर खतरे का प्रकार नहीं है वो ई-कॉमर्स नहीं है, क्योंकि ये खतरा अपने खुद मोल लेते हैं। क्योंकि कोई भी ऑनलाइन जब खरीदारी अपने करते हैं तो उसके अंदर यानी ये ई-कॉमर्स के तहत अपने कोई भी खरीदारी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ई-कॉमर्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है साइबर खतरा नहीं है। बाकी तीनों के तीनों क्या है साइबर खतरे के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है सिस्टम रिस्टोर, बी नंबर ऑप्शन है सिस्टम बैकअप, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम डिफ्रैगमेंटेशन, डी नंबर ऑप्शन है सिस्टम बूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिस्टम रिस्टोर। तो सिस्टम रिस्टोर से अपने क्या है कंप्यूटर की स्थिति
और जो भी इंस्टॉल एप्लीकेशन व फाइलें वगैरह है तो उनको वापस पहले की स्थिति में लेके आ सकते हैं सिस्टम रिस्टोर की सहायता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी आरसीटी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है। तो ईमेल में बीसीसी विकल्प की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी बीसीसी की बात करें तो क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। तो इसका राइट आंसर ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। और बीसीसी जो विकल्प है वो संदेशों को गोपनीय रखने के लिए यानी यूज किया जाता है, यानी गोपनीय संदेशों के लिए। जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे एक ये हो गया एक ये हो गया, तो अगर आप इन दोनों के पास संदेश भेजते हो तो इसकी जानकारी इसको शो नहीं होगी और इसकी जानकारी इसको शो अगर आप नहीं करवाना चाहते हो तो आप कौन से विकल्प का यूज करोगे, बीसीसी विकल्प का यूज करोगे। यानी संदेशों को गोपनीय रखने के लिए अपने बीसीसी विकल्प का यूज करते हैं। और बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक कंप्यूटर अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए खालिस्तान डिवाइस का उपयोग करता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है पेरिफेरल्स, बी नंबर ऑप्शन है इनपुट, सी नंबर ऑप्शन है आउटपुट, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी का यूज करता है। यानी कंप्यूटर जो होता है अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए अपने यानी इनपुट आउटपुट और पेरिफेरल्स डिवाइस का यूज करता है। तो पेरिफेरल्स डिवाइस क्या होती हैं, जो यानी सीपीयू के बाहर जितनी भी डिवाइस जुड़ती हैं, जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह हो गया, प्रिंटर वगैरह हो गया, तो इनको क्या कहा जाता है, पेरिफेरल्स डिवाइस कहा जाता है। होती है एक तरीके की इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही है। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है डेटा का मतलब है, डेटा क्या होता है। तो एक तो अपने मोबाइल का डेटा होता है, डाटा जिसको अपने बोलते हैं जो नेट ऑन करते हैं। एक डेटा जो कंप्यूटर के अंदर सेव होता है उसको बोला जाता है डेटा। तो क्या होता है, तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है रो फैक्ट्स, बी नंबर ऑप्शन है फिगर्स, सी नंबर ऑप्शन है ए व ब दोनों, डी नंबर ऑप्शन है रो एवं कॉलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व ब दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संख्या अक्षर एवं विशेष करैक्टर को कंप्यूटर में खालिस्तान द्वारा इनपुट किया जाता है। यानी कोई भी अगर आपने न्यूमेरिक अंक टाइप करना है या अल्फ़ाबेट टाइप करना है या कुछ भी अगर आपने टाइप करना है तो आप किस चीज़ का यूज करते हो। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन माउस, बी नंबर ऑप्शन है जॉयस्टिक्स, सी नंबर ऑप्शन है ट्रैक पॉइंट, डी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कीबोर्ड। तो यानी अपने कोई भी संख्या अक्षर या विशेष करैक्टर अगर टाइप करना है या कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना है तो अपने कीबोर्ड की सहायता से करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक की को कहा जाता है। तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक की को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है कॉम्बिनेशन, बी नंबर ऑप्शन है टॉगल, सी नंबर ऑप्शन है फंक्शन, डी नंबर ऑप्शन है संख्यात्मक। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा टॉगल की कहा जाता है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को। तो ये भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछा जाता है भी किसी भी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए अपने कौन सी की का यूज करते हैं। तो टॉगल की का यूज करते हैं। और टॉगल की कौन कौन सी होती है, तो टॉगल की आपका कैप्स लॉक हो जाएगा, नम लॉक हो जाएगा और स्क्रॉल लॉक हो जाएगा। तो इन तीनों की को टॉगल की कहा जाता है। तो ये इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंट्रोल एल्ट की को कहा जाता है। तो कंट्रोल और एल्ट की को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है कॉम्बिनेशन, बी नंबर ऑप्शन है टॉगल, सी नंबर ऑप्शन है फंक्शन, डी नंबर ऑप्शन है संख्यात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन। यानी कंट्रोल और एल्ट की को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जिसके अंदर दो चीज़ों का मिश्रण हो। तो कंट्रोल और एल्ट एक ऐसी की होती है जिनका अकेले में कोई यूज नहीं होता। ये जब भी कोई काम करती है तो किसी की के साथ मिलकर काम करती है, तो इसीलिए इनको कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, कंट्रोल और एल्ट की को शॉर्टकट की भी कहा जाता है। यानी ये एक प्रकार की शॉर्टकट की भी हो सकती हैं। तो ये भी आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। इनको कॉम्बिनेशन की या शॉर्टकट की भी कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की को, कंट्रोल और एल्ट को।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, F1 से F12 तक की कीज को कहा जाता है। तो F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती है उनको क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका ए नंबर टॉगल, बी नंबर ऑप्शन कॉम्बिनेशन, सी नंबर ऑप्शन है संख्यात्मक, डी नंबर ऑप्शन है फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फंक्शन। यानी F1 से लेकर F12 तक जितनी भी कीज होती हैं उनको फंक्शन की कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जॉयस्टिक को उपयोग में लिया जाता है। तो यानी कंप्यूटर में जॉयस्टिक का उपयोग क्या होता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है गेम्स, बी नंबर ऑप्शन है स्कैनर, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंटिंग, डी नंबर ऑप्शन है टाइपिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गेम्स। यानी जॉयस्टिक का जो यूज होता है वो कंप्यूटर में गेम वगैरह खेलने के लिए यूज किया जाता है। तो एक तो यही क्वेश्चन हो गया। एक जॉयस्टिक डिवाइस कौन सी होती है? तो जॉयस्टिक जो होती है इनपुट प्लस पॉइंटिंग, यानी इनपुट और पॉइंटिंग दोनों तरीके की डिवाइस होती है। तो ये भी आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, इससे संबंधित भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कलाकार खालिस्तान द्वारा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए संगीत को प्ले कर सकता है। तो यानी कैप्चर किए गए संगीत को कलाकार किस तरीके से प्ले कर सकता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है मिडी, बी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर, सी नंबर ऑप्शन है माउस, डी नंबर ऑप्शन है स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिडी। तो मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होती है, मिडी की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो मिडी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और मिडी डिवाइस कौन सी है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मिडी आपका होता है इनपुट डिवाइस। यानी मिडी डिवाइस कौन सी हो जाएगी? इनपुट, और संगीत को प्ले कर सकता है, यानी संगीत को प्ले वगैरह करने के लिए क्या है? मिडी का यूज किया जाता है। तो इससे संबंधित कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक करैक्टर पहचानने की तकनीक है जो बैंकिंग प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग में काम आता है। तो यानी बैंकिंग क्षेत्र में जो स्कैनर यूज किया जाता है वो कौन सा स्कैनर यूज किया जाता है? जिसका यूज यानी क्या होता है? बैंक चेक को रीड वगैरह करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन OMR, बी नंबर ऑप्शन है MICR, सी नंबर ऑप्शन है BCR, डी नंबर ऑप्शन है OCR। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा MICR। यानी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर कौन सा स्कैनर यूज किया जाता है? तो MICR का यूज किया जाता है। और MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है। तो यानी इसका यूज बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है बैंक चेक को रीड वगैरह करने के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यानी जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं तो उनके अंदर यानी एक स्कैनर का यूज किया जाता है। एक बार कोड इस तरीके का कोड छपा रहता है, कई बार आपने प्रोडक्ट के ऊपर देखा होगा। तो इस तरीके की सलाखों सी वाला एक कोड होता है। तो इसको पहचानने के लिए यानी बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह होते हैं तो इसके अंदर इस स्कैनर का यूज किया जाता है। तो यानी इस जो कोड होता है तो यानी किस स्कैनर के द्वारा ये रीड किया जाता है? तो ये किया जाता है बार कोड के द्वारा। तो बार कोड यानी इसको भी बार कोड ही बोलते हैं। बार कोड यानी BCR के द्वारा यानी इसको पढ़ा जाता है। तो इससे होता क्या है? यानी प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी जानकारी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह है और एक्सपायरी डेट वगैरह है और उसका जो प्राइस वगैरह है, तो इससे क्या है पता चल जाता है। तो यानी BCR का यूज, यानी BCR की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, बार कोड रीडर होती है। और ये बार कोड से का क्या है यूज होता है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर क्विक बिलिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर का खालिस्तान एक प्रकार है। तो डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो किसका प्रकार है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है मैट्रिक्स प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है मैनुअल प्रिंटर, डी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो किसका प्रकार होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर होते कौन से हैं? जो आवाज़ करते हैं, यानी आवाज़ करने वाला प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो भी आते हैं वो आवाज़ करने वाले होते हैं। तो इसके अंदर आते कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर नोट कर लीजिए, डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर आता है
एक ये सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है डेजिबल प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया और लाइन प्रिंटर यानी आवाज़ करते हैं, और ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। तो इसमें डेजिबल का पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है एवं पढ़ता भी है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है MICR, बी नंबर ऑप्शन है OMR, सी नंबर ऑप्शन है BCR, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा OMR। यानी OMR क्या है, जो अपने पेपर मीडिया पर जो पेंसिल से निशान अपने बनाते हैं, तो अपने जो RCIT का एग्ज़ाम होने वाला है तो वो भी OMR शीट के ऊपर ही होगा। तो OMR शीट जो होती है एक स्कैनर के द्वारा चेक की जाती है। OMR यानी एक स्कैनर होता है। तो यानी जो OMR शीट है आपने बड़े ही ध्यान से और सावधानीपूर्वक इसको भरना है। आपने इसके अंदर किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर थोड़ी सी भी कोई गलती कर दी तो आप उस गलती को दोबारा से नहीं सुधार सकते। तो जितना हो सके आप OMR शीट को ध्यान से भर लीजिएगा। तो और OMR की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा OMR। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DPI का विस्तृत रूप क्या है। DPI क्या होता है, तो DPI जो होता है प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है। यानी ये जो शब्द है वो प्रिंटर से संबंधित है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंटर की गुणवत्ता को किसके अंदर मापा जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता को किसके अंदर मापा जाता है, तो प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है उसको DPI के अंदर मापा जाता है। और इसमें DPI की यानी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन डॉट प्रति वर्ग, बी नंबर ऑप्शन डॉट प्रति इंच, सी नंबर ऑप्शन प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉट प्रति इंच। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन कैश मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है मुख्य मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है रजिस्टर, डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैश मेमोरी। तो यानी रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली जो सूचना को संग्रहित करने वाली मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, QWERTY का प्रयोग किस संदर्भ में होता है। तो QWERTY जो है वो इसका यूज किसके संदर्भ में होता है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन है स्क्रीन लेआउट, बी नंबर ऑप्शन है माउस बटन, सी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड लेआउट, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कीबोर्ड लेआउट, क्योंकि जो QWERTY जो शब्द होता है वो कीबोर्ड लेआउट से संबंधित होता है। यानी जो कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट की जो टॉप रो होती है उसमें जो वर्ड पहला स्टार्ट होता है वो Q से, उसके बाद WERTY यानी ये श्रृंखला दी होती है। ये जो QWERTY शब्द है वो कीबोर्ड के लेआउट से संबंधित है। इससे मिलता जुलता ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कार्टिज। कार्टिज शब्द किससे संबंधित है, तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो कार्टिज जो शब्द है वो प्रिंटर से संबंधित है। तो ये भी आपने इसका भी ध्यान रखना है, कार्टिज किससे संबंधित है, प्रिंटर से, और QWERTY जो शब्द है वो कीबोर्ड से संबंधित होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप अपने लैपटॉप के साथ विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं तो स्पीकर, वॉल्यूम, वायरलेस कनेक्शन, स्टेटस और डिस्प्ले ब्राइटनेस इत्यादि जैसे सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है विंडो डिफेंडर, बी नंबर ऑप्शन है विंडो सिंक सेंटर, सी नंबर ऑप्शन है विंडो मोबिलिटी सेंटर, डी नंबर ऑप्शन है विंडो फायरवॉल। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा विंडो मोबिलिटी सेंटर से आप क्या है विंडो 10 के अंदर क्या है स्पीकर की वॉल्यूम, वायरलेस कनेक्शन, स्टेटस और डिस्प्ले ब्राइटनेस इत्यादि को सेटिंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालिस्तान विंडो 10 का क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल है। तो यानी जो आपका वॉलपेपर है, आइकन है और टास्क बार है वो यानी किसका समूह होता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर बूट, बी नंबर ऑप्शन सिस्टम ट्रे, सी नंबर ऑप्शन है डेस्कटॉप, डी नंबर ऑप्शन है आइकन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेस्कटॉप के अंतर्गत आते हैं। आपका वॉलपेपर हो गया, आइकन हो गया और टास्क बार हो गई, तो ये डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देते हैं सारे के सारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित कौन सा है, तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, बी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है रैम, डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैश मेमोरी। तो यानी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित कौन सा है, कैश मेमोरी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल विकल्प जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है पावर विकल्प, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट विकल्प, सी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी विकल्प, डी नंबर ऑप्शन है मेल मर्ज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पावर विकल्प, यानी इससे अपने क्या है डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं पावर विकल्प की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉगल कुंजियां हैं। तो टॉगल कुंजियां कौन सी होती है, तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपने रिपीट किया था, तो ये फिर से ही क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और डी नंबर जो ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों की तीनों ही टॉगल कुंजियां होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। और ये मैंने अभी भी आपको बताया था, यानी किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए काम में आती हैं। और यानी टॉगल कुंजियां होती कौन कौन सी है, तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को टॉगल कुंजियां कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, खालिस्तान दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से रोक सकता है। तो इसमें यानी जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से कौन रोकता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है फायरवॉल, बी नंबर ऑप्शन है फेयरवॉल, सी नंबर कोर्टाना, डी नंबर वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फायरवॉल। तो यानी फायरवॉल होता है जो दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यानी अपने कंप्यूटर के अंदर आने से रोकता है। या इसकी जगह अगर आपको एंटीवायरस दिया हो तो भी सही है, क्योंकि एंटीवायरस और फायरवॉल दोनों यानी क्या करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आने से रोकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTML का प्रयोग खालिस्तान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो HTML का प्रयोग क्या और HTML का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसमें आपका ए नंबर मशीनी भाषा प्रोग्राम, बी नंबर ऑप्शन है उच्च स्तर भाषा, सी नंबर ऑप्शन है वेब पेज, डी नंबर ऑप्शन है वेब सर्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेब पेज, क्योंकि HTML का जो प्रयोग होता है वो वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। और यही अगर अपने बात करें HTML की फुल फॉर्म की, तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो यानी HTML का यूज किस लिए किया जाता है, वेब पेज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार RCT एग्जाम में पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म है वो भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंडो 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है। तो यानी जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो कि विंडोज 7 के साथ आता है, यानी एक वेब ब्राउज़र है, तो इसको विंडो 10 में यानी किस रूप में बदल दिया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, बी नंबर ऑप्शन है गूगल क्रोम, सी नंबर ऑप्शन है यूसी वेब, डी नंबर ऑप्शन है ओपेरा मिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज, क्योंकि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है इसको विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज के रूप में बदल दिया गया है। तो अगर आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भी इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, तो ये क्या होते हैं, एक वेब ब्राउज़र होते हैं। और वेब ब्राउज़र जितने भी हैं यानी कोई भी किसी भी प्रकार का वेब ब्राउज़र है, तो यानी वो सारे के सारे किसकी श्रेणी में आते हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, यानी जितने भी वेब ब्राउज़र हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा गया है। उसके बाद अपने चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो
खालिस्तान एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल और फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो यानी आप जब भी कोई भी फाइल है या फोल्डर है उसको डिलीट करते हो तो वो कहाँ पर चला जाता है, तो उससे संबंधित ये पूछा गया है। तो यानी जब अपने कोई भी फाइल या फोल्डर उसको डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। तो यानी ये क्या करता है, फाइल और फोल्डर को अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है रिसाइकल बिन, यानी इसको कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कहा जाता है। यानी कंप्यूटर का कचरा पात्र होता है जब अपने कोई भी फाइल कंप्यूटर के अंदर से डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर चली जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। इसको कचरा पात्र भी कहा जाता है। और यही अब एक क्वेश्चन ये भी इससे संबंधित पूछ सकता है भी, अगर आप कोई फाइल ऐसी है या फोल्डर है उसको यानी रिसाइकल बिन के अंदर नहीं भेजना चाहते, यानी परमानेंट रूप से ही हटाना चाहते हो, तो आप कौन सी की का यूज करोगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी अगर आप किसी फाइल को यानी रिसाइकल बिन के अंदर नहीं भेजना चाहते, परमानेंट रूप से ही हटाना चाहते हो, तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करोगे यानी परमानेंट रूप से हटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिसाइकल बिन। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोर्टाना क्या है। कोर्टाना क्या है, तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है विंडो 10 में अंतर्निर्मित डिजिटल निजी सहायक है। बी नंबर ऑप्शन है विंडो 10 में अंतर्निर्मित एंटीवायरस है। सी नंबर ऑप्शन है विंडो 10 में अंतर्निर्मित गेम है। डी नंबर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विंडो 10 में निर्मित डिजिटल निजी सहायक है। यानी ये कोर्टाना क्या होता है, एक सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है। तो इसकी जगह आपको ऑप्शन के अंदर सर्च बॉक्स भी दे सकता है। तो सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, यानी जैसे अपने गूगल से कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उसी प्रकार कोर्टाना से भी अपने कर सकते हैं, जो कि विंडो 10 के साथ अपने को एक ऑप्शन दिया होता है। तो कोर्टाना जो होता है सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या आपको ऑप्शन के अंदर इस तरीके से भी दिया होगा विंडो 10 में अंतर्निर्मित डिजिटल निजी सहायक है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंडो 10 में विंडो डिफेंडर क्या है। तो विंडो डिफेंडर क्या है, तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है रियल टाइम फायरवॉल है। बी नंबर ऑप्शन है रियल टाइम एंटीवायरस। सी नंबर कंप्यूटर रखें। डी नंबर रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रियल टाइम एंटीवायरस। तो जो विंडो डिफेंडर होता है वो विंडो 10 के साथ आने वाला एक एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। तो यानी जो कि विंडो 10 के साथ अपने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विंडो डिफेंडर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंडो 10 के अंतर्गत जो भी यानी ऑप्शन अपने को मिलते हैं, जैसे कोर्टाना मैथ इनपुट पैनल हो गया, स्निपिंग टूल हो गया, स्क्रीन कास्ट हो गया, ये विंडो डिफेंडर हो गया, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने इस क्लास के अंदर जो भी यानी विंडो 10 के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन अपने को मिलते हैं उन सभी के बारे में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को पूरा देखिएगा, तो आपका अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो स्मृति स्थान से अगर कोई डेटा अगर अपने कॉपी करना है तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है बूटिंग, बी नंबर ऑप्शन है बर्निंग, सी नंबर ऑप्शन है रीडिंग, डी नंबर ऑप्शन है राइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रीडिंग, क्योंकि स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने के बारे में पूछ रहा है। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता भी सीडी डीवीडी में जो कॉपी करने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, तो फिर इसका राइट आंसर होना था बर्निंग। लेकिन अभी ये स्मृति स्थान से पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंडो 10 में इस्तेमाल एक तकनीक है जिसकी मदद से आप स्क्रीन को दूर दराज की स्क्रीन मॉनिटर पर वायरलेस तरीके से देख प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है स्क्रीन कास्ट, बी नंबर ऑप्शन है मिररिंग, सी नंबर ऑप्शन है वायरलेस, डी नंबर ऑप्शन है पुश बटन। तो यानी अगर अपने मॉनिटर स्क्रीन को दूरदराज स्क्रीन पर वायरलेस तरीके से दिखाना और प्रदर्शित कराना है तो अपने क्या करेंगे, स्क्रीन कास्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्क्रीन कास्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सभी विंडो में खालिस्तान होता है जो विंडो के शीर्ष पर स्थित होता है वह प्रोग्राम के नाम को प्रदर्शित करता है। तो यानी इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन मेन्यू बार, बी नंबर ऑप्शन है थंबनेल, सी नंबर ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स, डी नंबर ऑप्शन है टाइटल बार। तो टाइटल बार होती है वो विंडो में सबसे ऊपर दिखाई देती है और इसमें किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो नाम है वो शो होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टाइटल बार। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन सेवर है। तो स्क्रीन सेवर क्या है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन एक एंटीवायरस प्रोग्राम, बी नंबर ऑप्शन ट्रोजन हॉर्स का प्रकार, सी नंबर एक ऑपरेटिंग प्रणाली, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो यानी ये ऑप्शन शायद गलत दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे आएगा क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं इनमें से यानी स्क्रीन सेवर कुछ भी नहीं होता है। स्क्रीन सेवर क्या होता है? यानी एक तरीके से अपने इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट है या कोई ग्राफिक्स अपने ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आपने कंप्यूटर को ऑन कर रखा है और अगर अपने यानी इसके अंदर एक टाइम फिक्स कर सकते हैं, यानी उतने टाइम तक अगर अपने कंप्यूटर को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर क्या है कुछ ग्राफिक्स से यानी चलने लग जाते हैं, तो वो होता है स्क्रीन सेवर। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य एवं सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। तो यानी कौन मैनेज करता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है मल्टीपल सिस्टम, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी हार्डवेयर और यूजर के बीच जो मध्यस्थता का कार्य करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करने का जो काम है वो भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी काफ़ी बार आरएससीटी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य होते हैं? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है रिसोर्स मैनेजमेंट, बी नंबर एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस, सी नंबर प्रोग्राम क्रियान्वयन, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है वो सारे के सारे काम ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में खालिस्तान विकल्प पेज की सामग्री के पीछे फीकी पाठ सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है वाटरमार्क, बी नंबर ऑप्शन है पेज कलर, सी नंबर ऑप्शन है मार्जिन, डी नंबर ऑप्शन है हाइफनेशन। तो यानी जैसे अभी ये मैंने पीछे वीसी क्लासेस का एक लोगो लगा रखा है तो ये होता है, इसको क्या कहते हैं? वाटरमार्क बोलते हैं। यानी पीछे एक फीकी पाठ सामग्री जो अपने सम्मिलित करते हैं उसको वाटरमार्क या घोस्ट टेक्स्ट भी इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैराग्राफ को दाएं बाएं या दोनों मार्जिन से दूर ले जाने को खालिस्तान से संदर्भित करते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है इंडेंटिंग, बी नंबर ऑप्शन है अलाइनमेंट, सी नंबर ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, डी नंबर ऑप्शन है बुलेटेड और नंबर लिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडेंटिंग। यानी इंडेंटिंग बोलते हैं जो अपने पैराग्राफ को दाएं बाएं या दोनों मार्जिन से जो दूर लेकर जाते हैं उसको इंडेंट बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में हम खालिस्तान टैब का उपयोग करके स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी पर स्थानांतरित करने की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है ऐड, बी नंबर ऑप्शन है एनिमेशन, सी नंबर ऑप्शन है ट्रांजैक्शन, डी नंबर ऑप्शन है पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्रांजैक्शन। तो यानी अपने एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो उसकी गति को नियंत्रित अपने किसकी सहायता से कर सकते हैं? ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, अपने स्लो फास्ट या मीडियम कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्रांजैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में
से एक नई प्रस्तुति को बनाया जा सकता है। यानी एक नई प्रस्तुति अगर अपने बनानी है एमएस पावर पॉइंट में तो कैसे बना सकते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन डिज़ाइन टेम्पलेट, बी नंबर ऑप्शन मौजूदा प्रस्तुति को बनाया जा सकता है, सी नंबर रिक्त प्रस्तुति से, डी नंबर उपरोक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी से। यानी अपने एक नई प्रस्तुति को बनाना है तो अपने इन तीनों ऑप्शनों से ही बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर खालिस्तान में सेव होता है। तो अगर अपने कोई भी अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो वो कहाँ पर जाके सेव होता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन स्पैम, बी नंबर ऑप्शन जंक, सी नंबर ऑप्शन ट्रैश, डी नंबर ऑप्शन है ड्राफ्ट। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ड्राफ्ट। अगर अपने कोई भी अधूरा ईमेल छोड़ देते हैं तो वो कहाँ पे जाके सेव होता है, ड्राफ्ट के अंदर जाके सेव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ड्राफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है जिसे कहते हैं। तो इसमें आपको ए नंबर ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी नंबर मेक पता, सी नंबर डाक पता, डी नंबर ईमेल पता। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। तो यानी वेबसाइट का जो अपने पता दर्ज करते हैं उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यानी अगर अपने कोई भी स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन F8, बी नंबर ऑप्शन F1, सी नंबर ऑप्शन है F12, डी नंबर ऑप्शन है F5। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा F5। यानी F5 से अपने क्या है स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं। F5 से अपने रिफ्रेश भी करते हैं या किसी भी वेबसाइट को अगर रीलोड करना है फिर भी अपने F5 से कर सकते हैं। तो ये F5 का काफ़ी जगह पर यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर स्लाइड शो को शुरू करने के लिए अपने F5 का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आम तौर पर पीडीएफ फाइल को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज अपने पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, बी नंबर माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल, सी नंबर अडोब रीडर, डी नंबर फायरवॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अडोब रीडर का यूज है वो, यानी पीडीएफ फाइलों को रीड करने के लिए किया जाता है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्या है, कई बार एग्जाम के अंदर पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये भी कई बार आरसीटी एग्जाम में पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीडीएफ फाइलों को रीड करने के लिए अपने एडोब रीडर का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालिस्तान विशेष रूप से उपयोगी है यदि दस्तावेज लगभग पूरा हो गया है और आप अन्य लोगों के साथ संशोधन और प्रतिक्रिया करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन ट्रैक चेंजेस, बी नंबर ऑप्शन स्कैन डिस्क, सी नंबर ऑप्शन विंडोज हेलो, डी नंबर प्योर टेबल। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक चेंज यानी अपने एमएस वर्ड के अंदर अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है और अगर आप ट्रैक चेंज कमांड को इनेबल कर देते हो तो ट्रैक चेंज से क्या होता है, जब भी आप यानी उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग करते हो तो उसको ये शो करवा देता है। तो यानी किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग या आपने कोई भी चेंजिंग डॉक्यूमेंट के अंदर किया है, चाहे आपने फ़ॉन्ट बदला है या फ़ॉन्ट का साइज बदला है, तो उसको ये शो करवा देता है ट्रैक चेंज। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रैक चेंजेज। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के थंबनेल को आसानी से इन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए खालिस्तान में देख सकते हैं। तो यानी जो स्लाइड्स के थंबनेल अपने को दिखाई देते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं और उनको अपने वहाँ से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें आपका एक ए नंबर ऑप्शन स्लाइड शो व्यू,
बी नंबर स्लाइड शॉर्टर व्यू, सी नंबर एनिमेशन व्यू, डी नंबर रिव्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर अपने क्या है, स्लाइड्स का थंबनेल यानी देख सकते हैं और उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की खालिस्तान शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यानी वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, यानी जो स्लाइड आपने सेलेक्ट कर रखी है और उसी स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे। अगर फर्स्ट स्लाइड से करना होता है फिर तो अपने F5 का यूज करते हैं, जो कि अभी अपने क्वेश्चन अभी पढ़ा है। अगर आपने जो स्लाइड सेलेक्ट कर रखी है उसी से स्लाइड शो शुरू करना है, फिर आप कौन सी की का यूज करोगे। तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे अपने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर्सर के दाईं ओर के वर्णों को हटाने में कौन सी कुंजी सक्षम बनाती है। तो अभी अपने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। तो दाईं ओर के अक्षर यानी दायां है शब्द वो डी से स्टार्ट हो रहा है और डी से यानी कौन सा होता है, डिलीट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये एग्जाम के अंदर दायां और बाएं का पूछा जाता है, तो दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो यानी आप इसको अभी भी थोड़ा सा देख लीजिए। डी फॉर दायां और बी फॉर बायां होता है। तो बाएं का अगर पूछे तो बैक स्पेस हो जाएगा, अगर दाएं का पूछे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन गूगल, बी नंबर ऑप्शन है एप्पल, सी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, डी नंबर ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। क्या होता है, एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, तो अभी आप इनको नोट कर सकते हो। वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया और मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो यानी ये 5-6 वेब ब्राउजर होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेब ब्राउजर का भी पूछ लेता है या वेब ब्राउजर किसकी श्रेणी में आते हैं। तो जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन बोर्ड बार, सी नंबर स्टेटस बार, डी नंबर हेडिंग बार। तो यानी जो MS वर्ड जब अपने ओपन करते हैं उसके नीचे एक पट्टी सी जो अपने को नजर आती है, तो उसके अंदर पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि के बारे में अपने को कई ऑप्शन उसके ऊपर मिलते हैं। तो वो क्या होती है, स्टेटस बार के ऊपर ये सारी चीजें अपने को शो होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टेटस बार। तो अपने को इन चारों लाइनों के बारे में पता होना चाहिए। टाइटल बार जो होती है यानी सबसे ऊपर वाली जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं टाइटल बार, और टाइटल बार के जस्ट जो नीचे ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं मेन्यू बार, और सबसे नीचे जो दिखाई दे रही है इसको टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार के ऊपर जो लाइन होती है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। तो इन चारों लाइनों का आपको पता होना चाहिए। और स्टेटस बार के ऊपर क्या होता है यानी पृष्ठ संख्या वगैरह शो होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है इंसर्ट टैब, बी नंबर ऑप्शन है व्यू टैब, सी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट टैब, डी नंबर ऑप्शन है प्रिंट लेआउट टैब। तो हेडर फुटर जो विकल्प उपलब्ध होता है तो वो कौन से टैब के अंदर उपलब्ध होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंसर्ट टैब के अंदर यानी उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम सभी सामग्री को सेल में दिखाई देने के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं। तो यानी अगर किसी सेल के अंदर सामग्री लिखी हुई है और वो सेल छोटा है और सामग्री ज़्यादा है तो अपने उसको कैसे पूरा दिखा सकते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन मर्ज सेल, बी नंबर ऑप्शन रैप टेक्स्ट, सी नंबर ऑप्शन फिट सेल ऑन वन पेज, डी नंबर इंसर्ट सेल। तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा रैप टेक्स्ट की सहायता से अपने कर सकते हैं। यानी रैप टेक्स्ट की सहायता से क्या होता है, जैसे आपका ये सेल है इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई शब्द लिख दिया, जैसे मैंने RAM लिख दिया, तो रैप टेक्स्ट की सहायता से आप क्या इसके नीचे ही और कुछ शब्द लिख सकते हो। जैसे मैंने इसके नीचे एक राम और लिख दिया, तो इस तरीके से मैं क्या है दो शब्द यानी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ रैप टेक्स्ट की सहायता से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान प्रस्तुति में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। तो न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज होता है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा Ctrl+M का। तो यानी Ctrl+M की सहायता से अपने क्या है यानी नई स्लाइड है वो ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का एक संक्षिप्त नाम है। तो यानी मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर भी आपको दे सकता है। तो यानी ये जो शॉर्ट ये यानी किसकी फुल फॉर्म है, तो मोडेम की फुल फॉर्म है। तो मोडेम की जो फुल फॉर्म है वो हर बार यानी लगभग क्या है RCET एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो मोडेम की जो फुल फॉर्म है इसको नोट कर लीजिएगा या याद रख लीजिएगा। मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यानी ये फॉर्मेट पेंटर के बारे में अपने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैंने आपको बताया था। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जब अपने कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं और उसी सेम फॉर्मेटिंग को अगर अपने नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो अपने फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताई थी। शॉर्टकट की इसकी क्या होती है, Ctrl+Shift+C होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Ctrl+Shift+C इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान फीचर अपर्याप्त डेटा को छुपाता है और उस डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें आप रुचि रखते हैं। तो यानी कोई अपर्याप्त डेटा है, जैसे मान लो आपके पास 10 कोई नाम है, अगर उसमें से आपने कोई नाम छुपाना है तो आप क्या है यानी शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का यूज कर सकते हो। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग की सहायता से आप क्या अपर्याप्त डेटा को छुपा के और जिस डेटा के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MS एक्सेस का एक खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो MS एक्सेस किसका उदाहरण है, तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है बिग डाटा सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, डी नंबर दोनों विकल्प ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है MS एक्सेल का यानी उदाहरण, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण होता है MS एक्सेस। और यही अगर अपने बात करें MS आउटलुक, तो MS आउटलुक एक ईमेल एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है और जो MS वर्ड है वो एक वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम होता है। MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है और MS पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। तो इसमें MS एक्सेस से संबंधित पूछा गया है, तो MS एक्सेस का हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मान्य खोज इंजन हैं। तो यानी सर्च इंजन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन गूगल, बिंग, याहू है, बी नंबर ऑप्शन ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, सी नंबर ऑप्शन वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, डिसीजन इंजन, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गूगल, बिंग और याहू, तीनों के तीनों क्या है सर्च इंजन के उदाहरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है, यानी कौन सा अपने कंप्यूटर को खतरा पहुंचा सकता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन वायरस, बी नंबर ऑप्शन एंटीवायरस, सी नंबर फायरवॉल, डी नंबर अपडेट और सिक्योरिटी। तो यानी जो अपने कंप्यूटर को नुकसान यानी खतरा पहुंचाता है तो कौन सा पहुंचाता है, वायरस पहुंचाता है।
और ये तीनों नीचे वाले क्या है, सुरक्षा करते हैं इससे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वायरस। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं। तो आपको अगर जीमेल में ईमेल संदेश लिखना है तो कैसे लिख सकते हो। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है इनबॉक्स पर क्लिक करके, बी नंबर ऑप्शन है कंपोज पर क्लिक करके, सी नंबर स्पैम पर क्लिक करके, डी नंबर आउटबॉक्स पर क्लिक करके। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर अपने जीमेल में कोई भी संदेश लिखना है तो अपने कंपोज पर क्लिक करके लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंडो 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है। तो यानी अगर आपका बैकग्राउंड में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसके आइकन को कौन रखता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे, बी नंबर ऑप्शन है पावर बटन, सी नंबर ऑप्शन है अकाउंट विकल्प, डी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिस्टम ट्रे। यानी अगर अपना बैकग्राउंड में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसके आइकन कहाँ पर शो होते हैं, सिस्टम ट्रे के ऊपर शो होते हैं। तो सिस्टम ट्रे का अगर नहीं पता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, ये जो एरिया अभी मैंने हाईलाइट किया है इसको क्या बोलते हैं, ये जो एरिया होता है इसको सिस्टम ट्रे कहा जाता है, जो कि टास्क बार के राइट साइड में होता है, इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे। यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसके जो आइकन है वो यहाँ पर शो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में खालिस्तान बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई टेक्स्ट यानी किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई बुकमार्क ऐड किया है और अगर उस बुकमार्क को आप पेज के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कौन से ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस, बी नंबर ऑप्शन है हाइपरलिंक, सी नंबर ऑप्शन है हेडर फुटर, डी नंबर ऑप्शन है मेल मर्ज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रॉस रेफरेंस। तो यानी क्रॉस रेफरेंस से अपने क्या है, उन जितने भी बुकमार्क अपने ऐड किए हैं तो उनको अपने क्या है पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है हाइब्रिडेशन, बी नंबर ऑप्शन है इंडेंटेशन, सी नंबर ऑप्शन है वाटर मार्क, डी नंबर ऑप्शन है ओरिएंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है यानी पीछे जो फीकी पाठ सामग्री या भूतित टेक्स्ट जो डालता है तो वो कौन डालता है, वाटर मार्क डालता है। तो वाटर मार्क से संबंधित इसी यानी क्लास के अंदर अपने भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कशन किया था। तो यानी वाटरमार्क से संबंधित भी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाटरमार्क। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अपने और अभी एक पीडीएफ अपने और हल कर लेते हैं क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ही हुआ है। चलो एक पीडीएफ अपने और कर ही लेते हैं हल। तो अपने इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आरसीईटी एग्ज़ाम के अंदर इसके तहत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने इस पीडीएफ को भी हल कर लेते हैं, लगभग इसमें 40-50 क्वेश्चन हैं, तो इनको भी अपने हल कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो यानी या जो विंडो का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है उससे संबंधित पूछा गया है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन विंडो 10, बी नंबर ऑप्शन विंडो 7, सी नंबर ऑप्शन विंडो 8, डी नंबर ऑप्शन है विंडो एक्सपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विंडो 10, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और विंडो का सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडो 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर अपनी चर्चा करें तो एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है और डेस्कटॉप पर उपलब्ध इन छोटी पिक्चर को किसी टेक्स्ट के द्वारा एक नाम दिया जाता है जिन्हें कहा जाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है आइकन, बी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, सी नंबर ऑप्शन है पिक्चर, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आइकन, यानी आइकन क्या करते हैं, किसी भी फाइल और फोल्डर को
और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो काम करते हैं, यानी एक छोटी छोटी पिक्चर होती है जो कि अपने को डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन प्रोग्राम की विंडो के बीच स्विच कर सकते हैं, यानी जैसे आपने दो एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं और आप एक दूसरे के पर यानी जाना चाहते हो, जैसे एम एस पेंट और वर्डपैड दोनों को ओपन कर लिया, तो एम एस पेंट से वर्डपैड वाले यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे और वर्डपैड वाले से अगर एम एस पेंट वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर जाना चाहते हो तो आप कौन से ऑप्शन की सहायता से जा सकते हो। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है Alt प्लस टैब, बी नंबर ऑप्शन है टास्क व्यू बटन, सी नंबर ऑप्शन है ए व ब दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए व ब दोनों, यानी दोनों से जा सकते हैं। अपने Alt प्लस टैब की सहायता से भी जा सकते हैं और टास्क व्यू बटन की सहायता से भी जा सकते हैं, जो कि विंडो 10 के अंदर अपने को उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप विंडो स्टोर से खालिस्तान को डाउनलोड कर सकते हो जिसका आइकन टास्क बार में होता है। तो यानी आप विंडो स्टोर से क्या कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है गेम्स, बी नंबर ऑप्शन है ऐप्स, सी नंबर ऑप्शन है वीडियो, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी आप क्या है डाउनलोड कर सकते हो विंडो स्टोर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। तो यानी ये अभी अपने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है विंडो, बी नंबर ऑप्शन है कोर्टाना, सी नंबर ऑप्शन एल्ट, डी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोर्टाना। क्या होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है और इसको सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल यानी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंडो 10 के इनबिल्ट फीचर मैथ रिकॉग्नाइजर का प्रयोग करता है जो कि हाथ में से लिखे गए एक्सप्रेशन को पहचानता है। इसके पश्चात आप पहचानी गई मैथ को किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या कंप्यूटेशन में प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी मैथमेटिक्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपने उसको सॉल्व करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, यानी ये भी विंडो 10 के साथ कुछ अपने को एक ऑप्शन मिलता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन कैलकुलेटर की सहायता से, बी नंबर मैथ इनपुट पैनल, सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैथ इनपुट पैनल, यानी मैथमेटिक्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अपने सॉल्व कर सकते हैं मैथ इनपुट पैनल की सहायता से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालिस्तान की मदद से आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट स्निप कर सकते हैं तथा उसे एनोट सेवा अथवा एक इमेज की तरह कर सकते हैं। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल, सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्निपिंग टूल से अपने क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंडो 10 के अंदर अपने को ये ऑप्शन मिलता है। तो यानी स्निपिंग टूल की सहायता से अपने क्या है ये कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी प्रोग्राम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पीकर की आवाज़, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन स्टेटस और डिस्प्ले की ब्राइटनेस आदि के सेटिंग्स को विंडो खालिस्तान से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है मोबिलिटी सेंटर, बी नंबर ऑप्शन है विंडो स्टोर, सी नंबर कोर्टाना, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोबिलिटी सेंटर, यानी विंडो मोबिलिटी सेंटर से अपने क्या है स्पीकर की आवाज़, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, ब्राइटनेस, डिस्प्ले की, तो यानी ये सारी चीज़ें अपने सेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइल एवं फोल्डर को परमानेंट डिलीट किया जा सकता है, यानी किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट रूप से डिलीट करने के लिए अपने कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज अपने करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद
नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्टन, क्विक हिल, अवीरा, कैस्पर्सकी आदि उदाहरण हैं। तो यानी किसके उदाहरण हैं? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है वायरस एप्लीकेशन, बी नंबर ऑप्शन है यूटिलिटी एप्लीकेशन, सी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस एप्लीकेशन, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंटीवायरस एप्लीकेशन, जो कि अपने को बाजार में उपलब्ध होते हैं। तो ये यानी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, यानी ये आपको इनमें से कोई एक नाम दे के और पूछ सकता है भी क्या है, तो क्या होते हैं? ये एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए विंडो के साथ इंस्टॉल होने वाला एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है, तो विंडो डिफेंडर होता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, विंडो 10 में अंतर्निहित एंटीवायरस समाधान शामिल है जो पृष्ठभूमि में चलता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो यानी जो विंडो 10 के साथ जो एंटीवायरस आता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो अभी मैंने डिस्कशन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विंडो डिफेंडर, जो कि विंडो 10 के साथ एक एंटीवायरस प्रोग्राम अपने को मिलता है वायरस से सुरक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोर्टाना की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कोर्टाना से संबंधित कई क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं तो कोर्टाना से संबंधित अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन इनबॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, बी नंबर सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सी नंबर मेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोर्टाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिना खालिस्तान के कोई कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। तो यानी किसके बिना कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है डाटाबेस मैनेजमेंट, बी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना है नहीं कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है वो काम नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूटिंग एक कंप्यूटर का अभिप्राय क्या है, यानी कंप्यूटर को बूट करना क्या होता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर स्टैंड बाई मोड में करना, बी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर स्टार्ट करना, सी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर को शट डाउन करना, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंप्यूटर को स्टार्ट करना, यानी क्या होता है कंप्यूटर को बूट करने से अभिप्राय है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने, प्राप्त करने एवं प्रदर्शित करने में इस्तेमाल होता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, बी नंबर ऑप्शन है वेब सर्वर, सी नंबर ऑप्शन है वेब क्लाइंट, डी नंबर ऑप्शन है यूआरएल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेब ब्राउज़र, यानी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने और प्रदर्शित करने में इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं अभी अपने इनके बारे में डिस्कशन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंप्यूटर पर वॉइस कॉल्स और उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग सहित प्रौद्योगिकियों का लाभ लेने देता है। तो यानी किसके द्वारा अपने यानी ऑडियो और वीडियो यानी वीडियो कॉल वगैरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है ब्रॉडबैंड, बी नंबर ऑप्शन है डायल अप, सी नंबर ऑप्शन है केबल, डी नंबर ऑप्शन है उपग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रॉडबैंड। तो यानी ब्रॉडबैंड की सहायता से अपने क्या है लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे तेज़ गति का इंटरनेट कनेक्शन होता है ब्रॉडबैंड। और यही अगर अपने बात करें सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन तो डायल अप होता है, जो कि सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन होता है, और सबसे तेज़ गति का ब्रॉडबैंड होता है, जिससे क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह अपने कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, ओपेरा, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज आदि उदाहरण हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है ब्राउज़र, बी नंबर ऑप्शन है मोबाइल ब्राउज़र, सी नंबर ऑप्शन है वेब पेज, डी नंबर वेब सर्वर।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्राउज़र, यानी गूगल क्रोम हो गया, एप्पल सफारी, ओपेरा, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज आदि यानी किसके उदाहरण हैं। तो अभी मैंने इनके बारे में चर्चा की थी, यानी ये क्या होते हैं, एक प्रकार के वेब ब्राउज़र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीमेल में नया ईमेल भेजने के लिए किस पर क्लिक करते हैं। तो यानी अगर जीमेल में अगर अपने कोई नया ईमेल भेजना है तो अपने किसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन इनबॉक्स, बी नंबर ऑप्शन कंपोज, सी नंबर ऑप्शन है सेंट मेल, डी नंबर ऑप्शन है स्पैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी अपने कोई भी नया जीमेल जब लिखना होता है तो अपने सबसे पहले कंपोज के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो बीसीसी की जो फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, और बीसीसी का यूज अपने किस लिए करते हैं, संदेशों को गोपनीय रखने के लिए, यानी एक दूसरे की जानकारी अगर अपने नहीं शो करवाना चाहते हैं तो अपने बीसीसी विकल्प का यूज करते हैं। तो ये भी आरसीईटी एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। उसके बाद ईमेल में प्राप्तकर्ता को विषय के बारे में जानकारी पाने की सुविधा प्रदान करेगा। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है मैसेज क्षेत्र, बी नंबर ऑप्शन कंपोज, सी नंबर इनबॉक्स, डी नंबर विषय क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विषय क्षेत्र, यानी प्राप्तकर्ता को विषय के बारे में जानकारी यानी किससे प्राप्त होगी, तो विषय क्षेत्र से प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। तो ये आपका ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं। तो ये लगभग क्वेश्चन मैंने यानी इस क्लास के अंदर आपको यानी इसके अंदर मिल जाएंगे, और बाकी के कुछ मैंने पिछली यानी जो वीडियो अपलोड की थी तो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्योंकि अभी अपने लाइव के अंदर कितना करवा सकते हैं, यानी तो इतने लगभग अपने 100-120 क्वेश्चन इतने ही अपने से हल होंगे मुश्किल से। तो बाकी के अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है तो आप जो पहले की जो वीडियो अपलोड की हुई है तो उनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी हेल्प है वो मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार में कई प्राप्तकर्ताओं को एक ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है टू का यूज करते हैं, बी सीसी का यूज करते हैं, या बीसीसी का यूज करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी 21 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी से अपने क्या है, कई प्राप्तकर्ताओं को एक ईमेल भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष और गोपनीय ईमेल संदेशों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यानी विशेष और गोपनीय संदेशों के लिए कौन सा यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीसीसी, और बीसीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, और सीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है। तो ये फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। उसके बाद एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है, यानी एक किसी निजी कंपनी का जो नेटवर्क होता है जो उन यानी संगठन के कर्मचारियों के लिए जो सुलभ होता है, तो वो क्या कहलाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है इंटरनेट, बी नंबर ऑप्शन है इंट्रानेट, सी नंबर ऑप्शन है मोबाइल, डी नंबर ऑप्शन है उपग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंट्रानेट, यानी एक निजी कंपनी का नेटवर्क होता है जो उस यानी कंपनी के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंट्रानेट। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर किस नाम से जाना जाता है। तो यानी एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है होम पेज, बी नंबर ऑप्शन है वेब पेज, सी नंबर ऑप्शन है इंटरैक्ट, डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेब पेज, यानी एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले खुलता है। तो यानी किसी भी वेबसाइट को जब अपने एक्सेस करते हैं तो जो सबसे पहले पेज खुलता है तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है वेब पेज, बी नंबर ऑप्शन है होम पेज, सी नंबर ऑप्शन है मध्य पेज, डी नंबर ऑप्शन है वेब नेविगेशन। तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा होम पेज। यानी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर जो पेज सबसे पहले खुलता है उसको होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को खालिस्तान कहा जाता है। तो एक यानी लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है इंटरनेट संसाधन, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट रिलीज चैट, सी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट अनुरोध, डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट रिले चैट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट। यानी एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को इंटरनेट रिले चैट के नाम से जाना जाता है। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका खालिस्तान जानना जरूरी है। तो यानी किसी को अगर अपने ईमेल भेजना है तो उसका ही जानना जरूरी होता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन फैक्स एड्रेस, बी नंबर ऑप्शन ईमेल एड्रेस, सी नंबर ऑप्शन है रेजिडेंट एड्रेस, डी नंबर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ईमेल एड्रेस। यानी जब अगर किसी व्यक्ति को कोई ईमेल भेजना है तो अपने पास उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तभी अपने उसको ईमेल है वो भेज सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनएस का तात्पर्य है। तो डीएनएस का तात्पर्य क्या है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है डू नेम सिस्टम, डी नंबर ऑप्शन है डेटा नेमिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। यानी डीएनएस का तात्पर्य क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, या डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो वेब की दुनिया में जब एक साइट से अपने दूसरी साइट पर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है पेजिंग, बी नंबर ऑप्शन है लिंकिंग, सी नंबर ऑप्शन है होपिंग, डी नंबर ऑप्शन है नेविगेटिंग। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा नेविगेटिंग। यानी एक पेज से दूसरे पेज साइट पर अपने जो जाते हैं उसको नेविगेट करना बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नेविगेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पैम होते हैं। स्पैम क्या होते हैं? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है ड्राफ्ट, बी नंबर ऑप्शन है महत्वपूर्ण संदेश, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों के द्वारा भेजा गया मेल, डी नंबर ऑप्शन है अनचाहे संदेश। तो स्पैम क्या होते हैं? अनचाहे संदेश होते हैं जो अपने न चाहते हुए भी अपने ईमेल आईडी पर आ जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खालिस्तान एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। तो यानी उसको क्या कहते हैं? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन अटैचमेंट्स, बी नंबर ऑप्शन है पार्सल, सी नंबर ऑप्शन ईमेल, डी नंबर ऑप्शन है विकल्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अटैचमेंट कहा जाता है। एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ में जुड़कर जाती है उसको अटैचमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्थान जहां प्राप्त ईमेल को रखा जाता है। यानी कोई भी अगर अपने प्राप्त किया गया ईमेल है तो उसको कहाँ पे रखा जाता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है इनबॉक्स, बी नंबर ऑप्शन है सब्जेक्ट, सी नंबर ऑप्शन है ट्रैश, डी नंबर ऑप्शन है सीसी और बीसीसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनबॉक्स। यानी कोई भी अगर अपने ईमेल प्राप्त करते हैं तो उसको कहाँ पे रखा जाता है? इनबॉक्स के अंदर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है वायरलेस फिडेलिटी, बी नंबर ऑप्शन है वायरलेस फैक्ट्री, सी नंबर ऑप्शन है वायरफायर, डी नंबर ऑप्शन है वायरलेस वर्क फाइल। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। यानी वाईफाई की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। और वाईफाई के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट और वाईफाई दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। उसके बाद
नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर खाली स्थान में सेव होता है। तो यानी जब अपने कोई भी अधूरा ईमेल छोड़ देते हैं तो वो कहाँ पर जाके सेव होता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है स्पैम, बी नंबर ऑप्शन है जंक, सी नंबर ऑप्शन है ड्राफ्ट, डी नंबर ऑप्शन है थ्रेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ड्राफ्ट। यानी जब अपने कोई भी अधूरा ईमेल छोड़ देते हैं तो वो कहाँ पे जाके सेव होता है? ड्राफ्ट के अंदर जाके सेव हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ईमेल भेजा जा रहा हो तो खालिस्तान संदेश सामग्री का वर्णन करती है। तो संदेश सामग्री का जो वर्णन है कौन करता है जब अपने कोई भी ईमेल भेज रहे हैं? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है टू, बी नंबर ऑप्शन है सब्जेक्ट, सी नंबर ऑप्शन है बीसीसी, डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। यानी जो जब अपने कोई भी संदेश भेज रहे हैं तो उसका संदेश सामग्री का वर्णन सब्जेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालिस्तान पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है हाइपर लिंक, बी नंबर ऑप्शन है हेडर लिंक, सी नंबर ऑप्शन है एक्टिव लिंक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइपर लिंक के ऊपर जब अपने क्लिक करते हैं तो इंटरनेट का दूसरा वेब पेज खुल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स खालिस्तान का उदाहरण है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है सर्च इंजन, सी नंबर ऑप्शन है नेटवर्क टोपोलॉजी, डी नंबर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज क्या है? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो स्काइप क्या है? तो स्काइप क्या है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, सी नंबर वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम, डी नंबर एंटीवायरस सिस्टम। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम है आपका स्काइप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की श्रेणी में है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट की श्रेणी में कौन सा आता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, बी नंबर ऑप्शन है गूगल, याहू और एलेक्सा, सी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम, डी नंबर ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन को क्या कहा जाता है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स की श्रेणी में आती हैं। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ है। तो ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपका कहीं भी किसी भी समय 24/7 बैंकिंग, बी नंबर ट्रांजैक्शन पर कम लागत का समय की बचत सुरक्षित, सी नंबर पैसे की तुरंत स्थानांतरित, यूटिलिटीज बिल भरना और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑनलाइन बैंकिंग से अपने ये सारे के सारे लाभ अपने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है जनधन खाता, बी नंबर बचत खाता, सी नंबर आवर्ती खाता, डी नंबर चालू खाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जनधन खाता, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा जनधन खातों की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। तो ऑनलाइन डिजिटल भुगतान किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है डेबिट क्रेडिट कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है नेट बैंकिंग रुपए कार्ड भुगतान, सी नंबर मोबाइल वॉलेट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी की सहायता से अपने क्या है ऑनलाइन डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं। तो क्रेडिट कार्ड के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है वीज़ा अमेरिकन एक्सप्रेस, बी नंबर मास्टर कार्ड, सी नंबर डिस्कवर, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी क्या है, क्रेडिट कार्ड के प्रकार होते हैं। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यानी क्या होते हैं, प्लास्टिक मनी के प्रकार होते हैं। तो यानी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों का होता है? तो क्रेडिट कार्ड जो नंबर है वो कितने अक्षरों का होता है? तो जो क्रेडिट कार्ड नंबर होता है वो 16 अक्षरों का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है? तो सीवीवी जो सुरक्षा कोड है वो कितने अक्षरों का होता है? तो ऑप्शन आपके हैं ए नंबर ऑप्शन 2, बी नंबर 1, सी नंबर 4, डी नंबर 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो सीवीवी नंबर होता है वो कार्ड के पीछे बना होता है। तो यानी कितने अंकों का होता है? तो ये टोटल 3 अंकों का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। तो कौन सा लॉन्च किया गया है? तो इसमें आपका ए नंबर है रुपए, बी नंबर वीज़ा, सी नंबर मास्टर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा कौन सा कार्ड जारी किया गया है? तो रुपए कार्ड जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीओएस का पूरा नाम है। तो पीओएस का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन पॉइंट ऑफ सेल, बी नंबर पार्ट ऑफ सेल, सी नंबर पॉइंट ऑफ सर्विस, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल, यानी पॉइंट ऑफ सेल होता है पीओएस की फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है? तो ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका समय की बचत ये तो फ़ायदा होता है, लागत की बचत ये भी फ़ायदा है, खाते की सुरक्षा ये भी फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा नहीं कौन सा नहीं है? उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, यानी अगर अपने ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करना है तो अपने को इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। बगैर इंटरनेट कनेक्शन के अपने इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओटीपी का पूरा रूप क्या है? तो ओटीपी का पूरा रूप क्या है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है वन द फोन, बी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड, सी नंबर ऑप्शन है आई आउट टू प्रैक्टिस, डी नंबर वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड, यानी ओटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड होती है। यानी एक ऐसा पासवर्ड होता है जो कुछ समय के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है और अपने को ये दोबारा से यानी रिसीव करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है पैसा भेजने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है पैसा प्राप्त करने के लिए, होना था 2 बार लिख दिया, चलो। सी नंबर ऑप्शन है ए व ब दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैसा भेजने के लिए, यानी यूपीआई आईडी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है पैसा भेजने के लिए। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो से यानी कितना कुछ समझ में आया है? तो ये वीडियो आपको अभी इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया है या कोई समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो लगभग अपने 120-30 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हल कर लिए हैं। तो अगर आप अभी भी अगर आपके पास टाइम काफ़ी पड़ा है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसी चैनल के ऊपर आपको यानी और भी काफ़ी सारे वीडियो हैं वो अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो इस यानी जो 28 तारीख को आज जो पेपर है इसकी आंसर की आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आप अपने क्वेश्चनों का मिलान कर लीजिएगा और आपने अपना जो फीडबैक है यानी इस वीडियो से संबंधित वो ज़रूर देना है।
भी आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प है वो मिली है, और आपने ये ज़रूर बताना है भी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अगर आप यानी इस चीज़ का फीडबैक देते हो तो हमारे को इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके की वीडियो इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। RCET ट्रिपल सी एग्ज़ाम से संबंधित यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जो धीरे धीरे हम टॉपिक है तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर करवा देंगे। तो अभी जो ग्राम सेवक की राजस्थान पुलिस के अंदर भी यानी कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं, तो अपने उन क्वेश्चनों के बारे में भी यानी डिस्कशन कर लेंगे। तो किस तरीके के क्वेश्चन हैं यानी इनके अंदर पूछे जाते हैं, तो उनकी भी सीरीज़ अपने इस चैनल के ऊपर आपके लिए लेकर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और जिनका भी आज RCET का एग्ज़ाम है तो उनको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। तो अपने मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।